नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और गुरुवार का दिन जबकि भारतीय बाजार एक इवेंटफुल डे में आज मौजूद है, जहां पर आज एक्सपायरी का दिन भी है, प्लस कई सारी निफ्टी कंपनियों की अर्निंग्स का इम्पैक्ट है। कई सारी निफ्टी कंपनियां आज आने वाली हैं और एक बड़ी निफ्टी कंपनी के ऊपर एक खबर भी आई है, तो इन सबका इम्पैक्ट भी आपको दिखाई पड़ रहा है। इंटरेस्टिंग आपको बाजार भी दिखेगा। एक भाई जरा दोनों रखिए सामने, निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक तीनों एक साथ रखिए तो आपको सिचुएशन ज़्यादा क्लियर होगी। निफ्टी जो कि 40 अंक नीचे अभी कामकाज कर रहा है, सेंसेक्स जो कि 150 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है और निफ्टी बैंक जो कि 51 अंक नीचे कामकाज कर रहा है। तो ये तीनों जब आप एक साथ सामने रखेंगे तब आपको सिचुएशन ज़्यादा क्लियर होते हुए दिखाई पड़ेगी। इस तरह की सिचुएशन बन क्यों रही है। 65 अंकों के आसपास का फॉल निफ्टी बैंक को दिखाई पड़ रहा है। सेंसेक्स में एक ड्रॉप वापस आ गया। अब सेंसेक्स लाल निशान के अंदर कामकाज कर रहा है 90-92 अंकों के आसपास के। तो सेंसेक्स में गिरावट, निफ्टी में गिरावट, निफ्टी बैंक में गिरावट और बैंक्स के अंदर आज जो फॉल है वो इनफैक्ट अभी भी बड़ा है। मिड कैप में, स्मॉल कैप भी फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कामकाज कर रहा है। 1/4% के आसपास की बढ़त है, लेकिन की कंट्रीब्यूटर लेकर आई कि एक तरफ बैंक्स में आज एक्सिस है तो दूसरी तरफ बैंक्स में आज कोटक है, जहां पर 10 अंकों का नेगेटिव 10% के आसपास का फॉल है और दूसरी तरफ 3% के आसपास का गेन है। तो इन दोनों के बीच में ही मार्केट्स आज कामकाज कर रहा है। तो एक्सिस बैंक करीब 32 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है, साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक का सपोर्ट आ रहा है। एसबीआई एक बढ़िया ब्रेकआउट 9 अंकों के आसपास का कंट्रीब्यूशन और एम&एम करीब 4 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन और सामने कोटक महिंद्रा बैंक जो कि करीब 61 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर नंबर्स के बाद प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए या फिर बिकवाली कह लीजिए, 8 अंकों का कंट्रीब्यूशन नेगेटिवली। बजाज फाइनेंस नंबर से पहले 7 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन और मारुति करीब 5-5.5 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ से आ रहा है। लेकिन बैंक का जरा कंट्रीब्यूशन लेकर आएंगे तो वहाँ और ज़्यादा क्लियर आपको पिक्चर होगी, क्योंकि एक्सिस और आईसीआईसीआई, एसबीआई ये तीनों एक तरफा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं बैंक निफ्टी के सपोर्ट में और सामने की तरफ कोटक महिंद्रा बैंक अकेला एक तरफा सपोर्ट दे रहा है नेगेटिव साइड कंट्रीब्यूशन में। 400 अंकों का बैंक निफ्टी में नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है अकेले कोटक महिंद्रा बैंक का और 200 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है एक्सिस बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक 70 अंकों का और एसबीआई करीब 55 अंकों का। तो इन दोनों के बीच में एक रस्साकशी जैसी सिचुएशन है। तो इसलिए निफ्टी बैंक करीब 50 अंकों के नेगेटिव कंट्रीब्यूशन में कामकाज कर रहा है। इस पूरे हफ्ते हमारे साथ संकल्प मौजूद हैं बातचीत करने के लिए और साथ ही साथ हमारे साथ अलग अलग जानकार और भी मौजूद हैं जिनसे हम इस पूरे हफ्ते में बातचीत कर रहे हैं। संकल्प, रुचित और प्रदीप, 3 जानकार हमारे साथ मौजूद रहे हैं। प्रदीप सोफा लीड कर रहे हैं 10% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ, संकल्प करीब 5% का पॉजिटिव रिटर्न और रुचित का रफली 2.5% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न सोफार देखने को मिल रहा है। तीनों की टॉप कॉल्स भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगी। टॉप कॉल्स के लिहाज से देखा जाए तो संकल्प की चंबल फर्टिलाइजर जो कि कल उन्होंने मेंशन की थी फर्टिलाइजर स्पेस की तेज़ी को देखते हुए 430 रुपये के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी की रही थी। एक बढ़िया 2.5% का कंट्रीब्यूशन फर्टिलाइजर की ही दूसरी कॉल रुचित ने दी थी। जीएसएफसी करीब 1% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ से आया और एनएमडीसी 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। 262 रुपये का मौजूदा स्तर यहाँ का लक्ष्य उन्होंने दिया था और 2% के आसपास के रिटर्न यहाँ बनते हुए दिखाई पड़े हैं। आप तीनों को नमस्कार और आप तीनों का ही स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर एक व्यू चाहूँगा। तो प्रदीप, आपके व्यू के साथ मैं शुरुआत करूँगा। आज इवेंटफुल डे है, मतलब एक्सपायरी भी है, अर्निंग्स का इम्पैक्ट भी है, अर्निंग्स का आने वाला भी इम्पैक्ट होगा। सो इन सब चीज़ों के बीच में आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, कितनी वोलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट करें? गुड मॉर्निंग। मार्केट पे व्यू हमारा पॉजिटिव है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग होल्ड के एडवाइस हम हमारे क्लाइंट्स को दे रहे हैं और हमारे हिसाब से 22,250 22,225 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। जब तक वो वायलेट नहीं होता तब तक हर डिप को हम बाय करने की एडवाइस दे रहे हैं। ऑन द हायर साइड 22,560 का लेवल मैंने टारगेट के तौर पे बताया था, जो रिसेंट फॉल का 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल है, वही हम नेक्स्ट अपसाइड टारगेट भी लेके चल रहे हैं। निफ्टी बैंक में भी नीचे के लेवल से एक अच्छी रिकवरी हमने देखी है। यहाँ पे भी हमारे हिसाब से 47,700 47,600 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। जब तक वो वायलेट नहीं होता तब तक इस इंडेक्स पे भी हम पॉजिटिव रखेंगे और इसके अलावा ब्रॉडर इंडेक्सेस पे तो काफी एक आउट परफॉर्मेंस हम देख ही रहे हैं। तो हमारे हिसाब से बाय एंड लार्ज पॉजिटिव व्यू हम ही लेके चलेंगे और बाय साइड की ट्रेडिंग हम देने की कोशिश करेंगे। तो बायस पॉजिटिव रहेगा और बायस साइड पे ही आप अपनी पोजीशंस के ऊपर नज़र बना कर रखेंगे भी। संकल्प, आपका व्यू, क्योंकि आज निफ्टी बैंक में तो बहुत ज़्यादा इवेंट्स हैं। एक तरफ एक्सिस बैंक खड़ा हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक खड़ा है, एसबीआई में बढ़िया ब्रेकआउट है और दूसरी तरफ अकेला कोटक महिंद्रा बैंक है नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज के बीच में। 200 अंक 400 अंक को तो नेगेटिव निफ्टी बैंक को वो नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप कैसे रीड कर रहे हो निफ्टी बैंक की इस वोलेटिलिटी को एंड ओवरऑल मार्केट्स को? नमस्कार सुमित जी। देखिए, ब्रॉडर जो स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट वो बहुत अच्छी है, क्योंकि कोटक की
नेगेटिविटी को भी अच्छे से एब्जॉर्ब करके अपने को एक मिनी शॉर्ट कवरिंग मूव मिला। हमने उसको कैप्चर भी किया है, लेकिन किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एक एटीआर होता है, तो वो एटीआर हमने ब्रीच कर लिया। तो इंट्राडे के हिसाब से आई वुडंट सजेस्ट टेकिंग न्यू लॉन्ग्स अभी इन लेवल्स पे। 48 399 ये मेरा एक लेवल है, इसके ऊपर वी कैन लुक फॉर न्यू लॉन्ग्स इन बैंक निफ्टी। और सपोर्ट 48,011। अभी जो रेंज बन गई है 300 पॉइंट की इन दोनों गैप्स के बीच में, ये थोड़ी डाइसी रहेगी। जो लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं उनके लिए ठीक है, बट ओवरऑल आई एम लुकिंग फॉर लॉन्ग्स, क्योंकि इतनी नेगेटिव न्यूज को भी अगर हमने एब्जॉर्ब कर लिया, सो द ऑब्जेक्टिव इज टू गो लॉन्ग। तो लॉन्ग साइड पे तो अपनी पोजीशंस रखेंगे, क्योंकि ये बात सही भी है कि जिस तरह के न्यूज़ फ्लोज थे उसको एब्जॉर्ब भी कर गया बाजार, और उसके बाद भी मिड कैप फ्लैट है, स्मॉल कैप हरे में। निफ्टी बैंक भी बहुत इंपैक्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल फ्लैटिश टोन पे ही काम काज कर रहा, तो इसलिए स्ट्रेंथ तो है मार्केट्स के अंदर। रुचित, आपका व्यू क्या है मार्केट्स में, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में? आज बीटिंग तो आई थोड़ी हायर लेवल से, लेकिन वापस कम बैक है। कैसे रीड करो आप मार्केट्स को? वेरी गुड मॉर्निंग सुमित जी। तो मुझे काफी क्रूशल जंक्चर पे हम ट्रेड कर रहे हैं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी में, क्योंकि जो रीसेंट फॉल हमने जो 1000 पॉइंट का देखा था, लगभग 22,750 से लेके ऑलमोस्ट 21,750 का, उसका एग्जैक्ट 61.8% रिट्रेसमेंट हो चुका है 22,450 22,500 की रेंज में। 22,500 में कॉल राइटर्स भी काफी एग्रेसिव, और इंपॉर्टेंटली ये जो पुलबैक मूव हमने पिछले शुक्रवार के गैप डाउन के बाद में देखा है, उसमें एफआईएस की जो शॉर्ट पोजीशंस बनी थी वो उन्होंने कवर नहीं की है। सो यूजुअली जब एक ट्रेंडेड अप मूव रहता है तो या तो वो शॉर्ट कवरिंग आती है या लॉन्ग फॉर्मेशंस होता है जो मार्केट्स को नए लेवल्स पे लेके जाने के लिए हेल्प करता है। लेकिन पुल बैक मूव में शॉर्ट्स कवर ना करना ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसर्न है, इसीलिए जब तक 22,500 के लेवल्स हर्डल्स क्रॉस नहीं हो जाता है तब तक डायरेक्शनली हमें लग रहा है कि निफ्टी पॉसिबिलिटी एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज के थ्रू जाएगा, इफ नॉट प्राइस वाइज करेक्शन। और आज रोल ओवर्स रहेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि एफआईज अपनी पोजीशंस कैसे रोल ओवर करते हैं, वेदर ये ज्यादा शॉर्ट्स में जो बैठे हैं, लगभग 65% पोजीशन शॉर्ट साइड पे है, तो वो शॉर्ट पोजीशंस रोल ओवर होती है कि नहीं। मैं लास्ट 2 दिनों से भी यही कह रहा था कि इंडेक्स पे कोई बड़ा मूव एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि हम वो रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच गए। 22,500 अगर निकलेगा तो ही शॉर्ट कवरिंग आएगी, अदरवाइज ये 22,500 22,300 250 ये रेंज बाउंड मूव्स रहेगा। अब जैसे आपने कहा कि ब्रॉडर मार्केट्स पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छा कर रहे हैं, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स नए ऑल टाइम हाईज रोज बना रहा है, इंस्पाइट के निफ्टी अपने प्रीवियस हाई से नीचे है। सो ये क्लियर इंडिकेशन कर रहा है कि मार्केट में अब जो बाइंग इंटरेस्ट है वो स्टॉक स्पेसिफिक है ब्रॉडर मार्केट्स में से, और हेवीवेट्स में इतना नहीं है। मेरी सलाह यही रहेगी कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखे, जहां पे शायद ये रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस स्मॉल कैप्स में और थोड़ी देर और थोड़े दिनों के लिए कंटिन्यू रह सकती है, बट इंडेक्स पे जब तक 22,500 के लेवल्स नहीं निकलते तब तक वहां पे लॉन्ग्स बनाने की सलाह नहीं है। 22,500 जब तक ना निकले तब तक आप लॉन्ग बनाने की सलाह आपको रुचित एटलीस्ट नहीं दे रहे हैं। अब मार्केट्स के बाद बातचीत कर लेते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर या पोर्टफोलियोज के ऊपर। सबसे पहले आप प्रदीप का पोर्टफोलियो लेकर आइए, जो कि विनिंग पोर्टफोलियो है। 9 साढ़े 9 10% के आसपास के रिटर्न्स वहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। किस तरह की सिचुएशंस वहाँ पर बन रही हैं? एनएमडीसी उनके पास अभी भी होल्ड है, चोलामंडलम इन्वेस्ट अभी भी उनके पास होल्ड है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस तो उन्होंने प्रॉफिट्स को यहाँ पर बुक कर लिया है। तो एक कॉल का स्कोप प्रदीप के पास बचता है। प्रदीप, आपकी तरफ से इकलौती कॉल कौन सी होगी? जी, मैं रिकमेंडेशन में देना चाहूंगा पॉलिसी बाजार यानी कि पीबी फिनटेक पे। पिछले दिनों एक ऊपर के लेवल से हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है और स्टॉक अपने 20 डीएमए 34 डीएमए के आसपास नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था 4-5 सेशन से। आज के सेशन में अर्ली चार्ट्स पे एक अच्छा ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड के नजरिए से एक अच्छा बाय ट्रेड यहाँ पे बन जाता है। करंट रेट पे बाय करना चाहेंगे, 1200 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1310 के टारगेट रहेंगे। 1200 का स्टॉप और 1310 के टारगेट्स के लिए आप पीबी फिनटेक को लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। प्रदीप की तरफ से जो पहली और इकलौती कॉल है वो पीबी फिनटेक है, जहां पर आप लॉन्ग साइड पर जाएंगे। एक बार संकल्प का पोर्टफोलियो भी लेकर आइए, किस तरह की सिचुएशंस वहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही हैं। संकल्प के पोर्टफोलियो में जो उन्होंने फर्टिलाइजर पे कल बैठ किया था उसका एक इम्पैक्ट बढ़िया आता हुआ दिखाई पड़ा। चंबल फर्टिलाइजर से वो प्रॉफिट्स को अपने बुक कर चुके हैं, उन्होंने प्रॉफिट्स बुक कर लिए। ग्रासिम से भी करीब 2422 रुपये के टारगेट थे। पीडी लाइट को वो होल्ड कर रहे हैं। तो 2 कॉल का स्कोप संकल्प के पास बचता है। संकल्प, पहली कॉल आपकी तरफ से। सुनील जी, जेके पेपर्स मेरे रेडार पे है और इसमें हो गया था। जी जी, संकल्प आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, जेके पेपर में लॉन्ग जाएंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 415 और स्टॉप लॉस 360। जी,
415 रुपए के टारगेट्स के लिए आप जेके पेपर के ऊपर लॉन्ग जाएंगे, करीब करीब 360 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 1.5% की बढ़त है और 374 375 के जोन्स में भी ये काम काज कर रहा है। लॉन्ग साइड में पोजीशंस को यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक बार वापस संकल्प का पोर्टफोलियो जरा लेकर आइए, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में एक पीडीलाइट का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था, वो मेरे से गलती थी। पीडीलाइट का एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, ग्रासिम में वो एग्जिट कर गए और साथ ही साथ चंबल फर्टिलाइजर्स के अंदर भी वो प्रॉफिट्स बुक कर चुके हैं। तो ये 2 कॉल का स्कोप फिर भी है। एक कॉल है उनकी जेके पेपर 415 रुपए के टारगेट्स के लिए। रुचित का पोर्टफोलियो भी लेकर आए, किस तरह की सिचुएशंस हैं। करीब 2.5-3% के आसपास का रिटर्न रुचित के पोर्टफोलियो में सो फार देखने को मिल रहा है। वो होल्ड कर रहे हैं एमटार को, वो होल्ड कर रहे हैं जीएसएफसी को, लेकिन त्रिवेणी इंजीनियरिंग में वो प्रॉफिट्स अपने बुक कर चुके हैं। तो एक कॉल का स्कोप रुचित के पास ही बचता है। रुचित, आपके पास से इकलौती और कॉल कौन सी होगी? बीएचईएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। अभी 272 पे चल रहा है। यहाँ पे हमने एक स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखा है आज, रीसेंट स्विंग है इसके स्टॉक में। एक प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी काफी स्ट्रांग है, तो ये हमें लग रहा है कि एक अच्छा मूव कंटिन्यू रख सकता है। तो अभी करंट लेवल्स पे खरीदारी करें। 265 के स्टॉप लॉस है, 285 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। 285 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे जाएंगे बीएचईएल में और करीब 265 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ये रुचित की तरफ से इकलौती कॉल आज रहेगी। संकल्प, आपकी तरफ से दूसरी कॉल? जी, मैं जेबी केमिकल्स में लॉन्ग जाना चाहूंगा। इसके टारगेट जो मैं देख रहा हूँ इन द कमिंग 2 days, 1990 के टारगेट एंड स्टॉप लॉस इसमें 1822। जेबी केमिकल्स 1822 का एक स्टॉप लॉस लेके आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं जेबी केमिकल के अंदर, और जो है 1990 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग साइड पे पोजीशंस को देखेंगे। तो करीब 1822 का स्टॉप लॉस और लॉन्ग साइड पे आप पोजीशंस को रखेंगे अपनी 1990 के टारगेट्स के लिए। तो करीब करीब 4 कॉल्स जो कि आज आ सकती थी, वो चारों कॉल्स आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इन पर आगे हम बातचीत करेंगे भी, लेकिन आज एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट या इम्पॉर्टेंट इवेंट जो हुआ, वो सबसे हॉट स्टॉक था वोडाफोन आइडिया का एफपीओ। करीब करीब 18,000 करोड़ रुपए का एक मेगा एफपीओ जो कि आज जिसके शेयर लिस्ट हुए, और आइडिया के एफपीओ में निवेश करने वाले रिटेल निवेशकों की चांदी भी करा दी। महज 3 दिनों में इसने 20% से ज़्यादा के रिटर्न भी दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये बुल रन आगे भी जारी रहेगी? कंपनी के सामने क्या क्या अवसर हैं, क्या क्या चुनौतियाँ हैं? विस्तार को इस पर और डिटेल से बातचीत कर लेते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो यतिन, वोडाफोन आइडिया आज का हॉट स्टॉक है, डीआई के आसपास है, क्या डिटेल है आपके पास? वोडाफोन एफपीओ की बात करें तो कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं वो खुश हैं, क्योंकि 15 से 20% का एफपीओ लिस्ट होने पे गेन दिखाई पड़ रहा है। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो भारत की तीसरी लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी और ग्लोबली बाय नंबर ऑफ सब्सक्राइबर 6ठी नंबर की कंपनी। 4G सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं कंपनी के, और आरपू हालांकि इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट है, क्योंकि अभी भी 2G कस्टमर्स वोडाफोन आइडिया सर्विस करता है। मार्केट शेयर के लिहाज से जियो और भारती से छोटा है वोडाफोन आइडिया। एक जमाने में 30% मार्केट शेयर हुआ करता था वोडाफोन आइडिया का, जो घट के अभी लगभग 19% के आसपास है। जहां तक कि वोडाफोन आइडिया का सवाल है, 4G और 5G सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए और उसके एक्सपेंशन के लिए फंड रेज किया गया है, और आगे जाके 20 से 25% अगर टैरिफ हाइक कंपनी करने में सक्षम हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये सोने पे सुहागा रहेगा, जिससे आरपू और मार्जिन दोनों में ही इंप्रूवमेंट आपको आता हुआ नजर पड़ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पिलर सरकार भी है, और कहीं ना कहीं एजीआर ड्यूज को लेके और 3 प्लेयर की मार्केट को लेके सरकार का सपोर्ट बना रहा है। हालांकि चैलेंजेस की बात करें तो बैंक फंडिंग कैसे रहेगी आगे जाके, इस पे एक क्वेश्चन मार्क है। कर्ज लगभग 2 लाख करोड़ का है, इंक्लूडिंग एजीआर ड्यूज और स्पेक्ट्रम फीस, और जहां तक कि कैश फ्लो का सवाल है, इस कर्ज के वजह से भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ग्राहकों को भी किस तरीके से एट्रिशन में रोका जाए, वो भी एक रणनीति देखी जाएगी। लेकिन क्लियरली टैरिफ हाइक पे बाजार बेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो बहुत कुछ होना बाकी है और बहुत कुछ चीज़ों को लेकर कंपनी की मैनेजमेंट भी काफ़ी बुलिश है। कुमार मंगलम बिरला साहब ने एफपीओ लिस्टिंग पर काफ़ी खुश नज़र आए हैं। उन्होंने कहा कि पैसे का इस्तेमाल नेटवर्क क्षमता विस्तार और कुछ एरिया में 5G के लिए भी विस्तार के लिए करेंगे। The 3 big parts of that is to increase the size of the network. The second is to densify the network in areas that we are present. And third, of course, is implementing 5G selectively across the network. So that's a task cut out for us. I think that we're very happy. This is a new life for Vodafone Idea, and we look forward to being an outstanding service provider to our customers.
तो वोडाफोन आइडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ पूरे ग्रुप के लिए भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है। इस पूरे ग्रुप के अंदर बीते एक साल के अंदर कई सारे फेर बदल होते हुए दिखाई पड़े हैं, कई सारे बड़े इवेंट्स अनफोल्ड होते हुए दिखाई पड़े हैं। एक एक करके वो तमाम डिटेल आपके स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी। इस ग्रुप के अंदर कैसे फेर बदल हो रहे हैं, ना केवल वोडाफोन आइडिया के संदर्भ में बल्कि अदरवाइज भी। पहले तो ये ग्रुप की सारी कंपनियां, ऐसी कई सारी नॉन लिस्टेड कंपनियां भी हैं, लेकिन कुछ लिस्टेड कंपनियां जो है उनमें अल्ट्राटेक है, ग्रासिम है, हिंडाल्को है, आदित्य बिरला फैशन रिटेल है, वोडाफोन आइडिया है, आदित्य बिरला कैपिटल है, आदित्य बिरला मनी है, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी है जो कि रिसेंटली लिस्टेड है, और सेंचुरी टेक्सटाइल है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां भी हैं और प्लस कई सारी लिस्टेड नॉन लिस्टेड और भी कंपनियां हैं, लेकिन प्रोमिनेंट कंपनी आपके सामने है। ग्रुप की मार्केट कैप जो है वो करीब करीब 5.25 लाख करोड़ 5.5 लाख करोड़ थी एक साल पहले, और अब करीब 8 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। ऑन एन एवरेज इस ग्रुप के अंदर रफली 40% के आसपास का एक बड़ा जंप होता हुआ दिखाई पड़ा है। ग्रुप की अलग अलग कंपनियों में अगर रिटर्न्स की बात करेंगे तो 6 महीने के अंदर अल्ट्राटेक करीब 17%, ग्रासिम करीब 25%, आदित्य बिरला फैशन करीब 23% के आसपास का एक बढ़िया रिटर्न ये भी दे चुका है। इसके अलावा कुछ और कंपनियों की बात करें तो 25% आदित्य बिरला कैपिटल, हिंडाल्को करीब 40% के आसपास, सेंचुरी टेक्सटाइल 70-72% के आसपास के मूव दे चुका है। आदित्य बिरला सन लाइफ भी 24% की एक बढ़िया तेजी इस पूरी ड्यूरेशन में दिखा चुका है। इस ग्रुप के अलग अलग कंपनियों को लेकर ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ है। मिसाल के तौर पर ग्रासिम जो कि रिसेंटली पेंट बिजनेस कारोबार के अंदर उतरा है, ना केवल ये बल्कि अगले 3 सालों में 10,000 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यू के टारगेट से 5,000 करोड़ रुपए का एक केपेक्स लक्ष्य है इनके ज्वेलरी कारोबार को लेकर। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद बारी आती है ये ग्रासिम ही ज्वेलरी कारोबार के अंदर भी उतरा है, तो वो भी एक बड़ा डेवलपमेंट इस पूरे ग्रुप के अंदर, क्योंकि ये होल्ड को है और साथ साथ VSF के अलावा पेंट और ज्वेलरी में उतारा है, तो बड़ी चीज़ है। 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश यहाँ पर भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट ग्रासिम की साइड से है। इसके बाद कुछ और कंपनियों की अगर बात किया तो उसमें अल्ट्राटेक जो कि अपनी कैपेसिटीज़ को लगातार 200 मिलियन टन पर एनम के आसपास ले आने की कोशिश कर रहा है, और उसके लिए वो नए एक्विजिशंस भी कर रहा है, प्लस अपनी कैपेसिटी को भी एडिशन में लिए जा रहा है। रिसेंटली उन्होंने केशोराम का भी एक्विजिशन किया और वो भी कंपनी को नई कैपेसिटीज़ फर्दर ऐड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये एक्विजिशंस फ्री भी लगातार जारी हैं। फिर बारी आती है हिंडाल्को की, करीब करीब $4.4 बिलियन के आसपास का एक केपेक्स कंपनी प्लान कर चुकी है, और रिसेंटली इनका जो नोवेलिस को लेकर केपेक्स था वो भी 19% के आसपास बढ़ा है। तो एलआरएस और नोवेलिस की जो क्षमता विस्तार है उस पर कंपनी लगातार कामकाज कर रही है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया 18,000 करोड़ रुपए का एक मेगा FPO ये भी कंपनी लेकर आई, और कई सारे बड़े नाम इस FPO के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े हैं। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। और ABFRL जहां पर डीमर्जर करके वैल्यू अनलॉकिंग की बातचीत तो इन्होंने की ही है, जिसमें मुद्रा को ये डीमर्ज कर रहे हैं, प्लस ABFRL ने 1650 करोड़ रुपए में TCNS का एक्विजिशन भी किया। तो इस पूरे ग्रुप के अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटी है जो कि अलग अलग कंपनी रिलेटेड होते हुए दिखाई पड़ रही है, और पूरा ग्रुप ही इसीलिए 40% के आसपास का रिटर्न बीते एक साल के दौरान देकर गया भी है। तो एक इंपॉर्टेंट ग्रुप और इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो, इंपॉर्टेंट अपडेट आपको आज के दिन के रिलेटेड बताया गया है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे भी खबरों पर बातचीत करते रहेंगे। अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, और मार्केट्स में लोअर लेवल से वापस थोड़ा सा पुल बैक है। 27-28 अंकों के आसपास की बढ़त अब निफ्टी में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स और निफ्टी बैंक भी वापस अब हरे निशान में आया है। 81-82 अंकों की बढ़त निफ्टी बैंक के अंदर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। लोअर लेवल से निफ्टी बैंक दोनों में ही कम बैक है, और सेंसेक्स भी लोअर लेवल से एक अच्छा अपमूव दिखा रहा है। तो मार्केट्स में थोड़ा संभला है बाजार, खासतौर से मिड कैप थोड़ा संभला है, फ्रंट लाइन इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स 1/4% के आसपास की बढ़त है। लेकिन हाँ, है ज़रूर फ्लैटिश टोन पे भी कामकाज होता हुआ। एक एक करके तीनों खिलाड़ियों का जरा पोर्टफोलियो भी लेकर आए, किस तरह की सिचुएशन है। पहले संकल्प का पोर्टफोलियो लेकर आएंगे आपके सामने, किस तरह से उनका पोर्टफोलियो भी पैन आउट हो रहा है। जेके पेपर उन्होंने नया एडिशन किया है करीब 415 रुपये के टारगेट्स के लिए, और जेबी केमिकल फार्मा करीब 1990 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करके जाने की राय उनकी तरफ से भी आई है। 1822 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। इसके अलावा संकल्प के पोर्टफोलियो में जेबी केमिकल करीब 1.25% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, और जेके पेपर फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर सोफार कंट्रीब्यूट कर रहा है। रोचित के पोर्टफोलियो में उन्होंने एक नया एडिशन किया है, 2 ऑलरेडी होल्ड है, एमटार होल्ड है उनके पास और GSFC होल्ड है। BHEL उनका एक नया एडिशन है, 285 रुपये के टारगेट्स के लिए लॉन्ग साइड पे जाने की राय, 265 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह है। इसके अलावा जो तीसरा नाम जो कंट्रीब्यूशन है उसमें GSFC करीब 0.5% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, साथ ही साथ एमटार 0.5% का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, और उसके अलावा BHEL जो कि फ्लैटिश टोन पे सोफार कंट्रीब्यूट कर रहा है।
इसके अलावा प्रदीप के पोर्टफोलियो में नए एडिशन के तौर पे उन्होंने पीबी फिनटेक को चुना है 1310 रुपये के टारगेट्स के लिए। एनएमडीसी 262 रुपये के टारगेट्स के लिए लॉन्ग है और चोलामंडलम करीब 1235 रुपये के टारगेट्स के लिए लॉन्ग साइड पे जाने की राय उनकी तरफ से है। कंट्रीब्यूशन वाइज अगर देखेंगे तो पीबी फिनटेक फ्लैट टू पॉजिटिव, एनएमडीसी ऑलरेडी 3% कंट्रीब्यूट कर रहा है, चोलामंडलम करीब 1% नेगेटिव कंट्रीब्यूट सो फार करते हुए। रिटर्न वाइज तीनों खिलाड़ियों का जो रिटर्न है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। अब तक प्रदीप लीड कर रहे हैं, 9-9.5% का उनका रिटर्न था कल तक, जो कि आज फर्दर ऐड हो गया और अब रफली 10% का पॉजिटिव रिटर्न वहाँ से आ रहा है। रुचित का पोर्टफोलियो में 6-6.25% का रिटर्न आ गया और संकल्प के पोर्टफोलियो में भी 6-6.5% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। 1.5 दिन अभी बाकी है आज का और कल का। लेट्स सी कैसे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ता है। आप तीनों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, संकल्प आपका भी, रुचित आपका भी और प्रदीप आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कमोडिटीज़ मार्केट के अपडेट्स पे बातचीत करेंगे। नमस्कार।